बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। हमारे रवायती खाने जायके और खुशबू में एक नुमाया मुकाम रखते हैं, जिनमें ज़रदा एक ऐसी डिश है जिसको सब शौक़ से खाते हैं, और इसे बनाते हुए चंद एक बातों का ख्याल रखें तो ये इंतहाई लाजवाब बनते हैं। आप मुख्तलिफ़ त्योहारों और दावतों पर ज़रदा बनाकर अपने दस्तरखान की रौनक बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक देगची ली है, जिसमें मैंने पानी डाल दिया है और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके बाद मैं इसमें एक सब्ज़ इलायची डालूँगी और इसके अंदर हम लौंग डालेंगे। तकरीबन 2 से 3 लौंग आप इसमें डाल दें और इसको बॉईल करने के लिए रख दें। आप ज़रदा बनाने के लिए देगचा जो है वो थोड़ा सा खुला इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से बॉईल हों। मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं। बासमती चावल जो है वो थोड़ा सा बनाना ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके राइस बहुत ही अच्छे खिले खिले बनेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखें, मैंने जैसे ही पानी बॉईल हुआ उसमें मैंने राइस डाल दिए हैं, जो कि मैंने आधा किलो लिए हैं, और मैंने इनको आधा घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। चावल डाल दिए हैं। अब चावल डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें हम चम्मच हिलाएंगे। और अगर हमारे चावल जो हैं हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी जुड़े हुए ना बने, तो इसके लिए हम इसमें लेमन का इस्तेमाल करेंगे। एक अदद लीमू जो है वो हम इसमें ज़रूर निचोड़ कर डालेंगे, जिससे हमारे चावल जो हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल भी जो है वो जुड़ेंगे नहीं। इंशाल्लाह ताला आपके राइस बहुत ही अच्छे बने। जैसे ही पानी बॉईल होने लगा है, मैंने इसमें एक लेमन जो है वो उसको निचोड़ के और उसको छान कर डाल दिया है। उसके बीज हमने उसमें नहीं डालने हैं। ये लेमन मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम राइस को एक बार फिर चमचा हिला लेंगे और इसको दोबारा से बॉईल होने के लिए रख देंगे। राइस आपने बहुत ही एहतियात से बॉईल करने हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बॉईल हो गए तो फिर आपके राइस ख़राब हो जाएंगे। ये देखें, ये मेरे चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम चावलों को किसी बड़ी छलनी में डाल के छान लेंगे, उसका सारा पानी हम ज़ाया कर देंगे, और राइस ये देखें हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, आप कोई भी पैन ले लें, उसके अंदर मैंने घी डाला है। अगर आप ये चावल घी के साथ बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ऑयल की बजाय चावल मैं हमेशा घी में बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये मैंने यहाँ पर आधी प्याली घी लिया है। जब ये घी मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसके अंदर 2 सब्ज़ इलायची मैं इसको तोड़ कर डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें 2 से 3 लौंग भी डालूँगी। इन दोनों चीज़ों को आप डाल के अच्छी तरह से ज़रा कड़कड़ा लें, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा ये हल्का सा फ्राई हो जाए। तो उसके बाद फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने आधा किलो ली है, जितने राइस हैं उतनी ही मैंने चीनी ली है। चीनी और ऑयल जो हमने इसमें घी डाला है उसको आप चम्मच से हिलाते जाएं, अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर आपने चम्मच जो है उसको छोड़ना नहीं है, वरना चीनी जो है वो जम जाएगी। ये देखें, हमारी चीनी और घी जो है वो हम इसको पका रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें 1/4 कप जो है वो दूध शामिल करूँगी। दूध ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस बहुत थोड़ा सा, जिससे चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। देखें, चीनी जो है वो हमारी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। जैसे ही आपने इसमें डाला, ये थोड़ा लिक्विड सा बन गया है, इसको आप पका लेंगे। ये देखें, ये पकता जा रहा है। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसमें फ़ूड कलर ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर है, अगर आप चाहें तो इसमें येलो कलर भी डाल सकते हैं। जौन सा कलर आपको राइस का पसंद है आप इसमें वो कलर डाल दें। ये देखें, जैसे ही हमने इसमें कलर डाला है, मैंने तकरीबन इसमें 1/4 चम्मच जो है वो कलर का डाल दिया है। इसके बाद जैसे ही आपने कलर डाला, ये देखें इसने पकना शुरू कर दिया है और बहुत ही अच्छा सा इसका ऑरेंज सा कलर आ गया है। इसको अब बहुत थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। ये देखें, अब हम इसमें जो हमारे राइस हमने छान के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। आप सारे राइस इसमें डाल दें। उसके बाद अब आपने बहुत ही एहतियात से इसका जो है वो चम्मच हिलाना है। अब आपने यहाँ पर बहुत ही एहतियात करनी है, ताकि आपके राइस जो हैं वो आपस में जुड़ ना जाएं। ये देखें, और यहाँ पर आपने जो चूल्हा है उसका फ्लेम भी तेज़ ही रखना है। यहाँ पर आपने चूल्हे की आंच आहिस्ता नहीं करनी है, वरना ये पानी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा चीनी का। तो यहाँ पर ये देखें, राइस डालने के बाद अब हम इस तरीके से इसको नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो चम्मच हिलाएंगे, इस तरह से। और सारे के सारे राइस के अंदर हमने इसकी कोटिंग कर देनी है। ये जो चीनी का सिरप जो बना है, इसकी कोटिंग हम सारे राइस में कर देंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से ये इसको कर लें। और यहाँ पर आपने चम्मच, ये देख लें मैं किस तरह से हिला रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा एहतियात से यहाँ पर आपने चम्मच हिलाना है।
ये देखें जैसे जैसे चावल पक रहे हैं इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे राइस अब दम पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पर जब मैं इनको दम लगाऊंगी तो मैं सूखे कपड़े का दम लगाऊंगी, यानी जो रुमाल है उसको मैं ड्राई रखूँगी, ताकि जो इसका एक्सेस पानी है वो रुमाल जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले और हमारा दम जो है वो बहुत ही अच्छा आए। ये देखिए मैंने ढक्कन के ऊपर रुमाल लपेटा, बिल्कुल ड्राई रुमाल है। उसके बाद मैंने इसको इसके ऊपर कवर कर दिया। इसके बाद मैंने 10 से 12 मिनट के लिए इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पर दम वाली आंच पर मैंने ये राइस रख दिए हैं। उसके बाद 10 से 12 मिनट के बाद मैं इसको हटा के इसका ढक्कन देखूंगी कि राइस जो है वो हमारे बिल्कुल तैयार होंगे। 5 मिनट के बाद मैं इनमें केवड़ा वाटर जो है वो ऐड करूँगी। वो मैंने 1/4 चम्मच जो है वो लिया है और इसके सिर्फ चंद कतरे ही आपने इसमें डालने हैं। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे ज़र्दे में तो इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी लगती है। इसके बाद हम मज़ीद 7 मिनट के लिए राइस को दम पर रख देंगे। इसके बाद मैंने एक गाजर ली है जिसको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। उसको मैंने फ्राई पैन में डाला और उसके अंदर मैंने आधा कप पानी डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को मैं पकाने के लिए रख दूँगी जब तक कि गाजरें जो हैं वो हल्की सी गल जाएं और पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तब तक हम इस दोनों चीज़ों को पका लेंगे। अगर आप ज़र्दे में मुरब्बे वगैरह नहीं डालना चाहते तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है कि आप ये गाजरें इस तरह से डालेंगे तो बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करेंगे। बच्चे क्या बड़े भी इसको शौक़ से खाएँगे। ये देखें पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमने इसमें तकरीबन 1 चम्मच ही डालना है। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और उसके बाद इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखें हमने ऑयल डाला है। इसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैं इसमें 1 टीस्पून डालूँगी। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इनको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। चीनी डिज़ोल्व कर लेंगे और इससे हमारी ये देखिए गाजरों के ऊपर बहुत ही अच्छा सा ग्लेज़ आ जाएगा। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको और पकाएंगे और ये देखें हमारी गाजरें जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। सारा ऑयल जो है वो निकल आया है और गाजरें हमारी बिल्कुल तैयार हैं। इतनी देर में हमारे राइस भी जो है वो दम आ गया है उनको। अब हम राइस को खोलते हैं कि कैसे बने हैं। ये देखें ये हमारे राइस बिल्कुल जो है वो तैयार हैं। बहुत ही अच्छे बने हैं, खिले खिले राइस हैं। ये आप देख सकते हैं। आप इसको फिर उसी तरह से राइस में चम्मच हिलाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। ये देखें राइस जो है वो हमारे बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। इंशाल्लाह ताला आपको इनका टेस्ट भी बहुत ही पसंद आएगा। इसके बाद अब हम इसमें गाजरें डाल देंगे और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ किशमिश। थोड़ी सी हम बचा लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए, बाकी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम। बादाम मैंने भिगोने के बाद उसका छिलका उतार लिया था और उनको काट लिया था। इन तीनों चीज़ों को इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम राइस को दोबारा से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह से आपने राइस को नीचे से उठाना है और ऐसे चम्मच को इस तरह से करेंगे तो हमारे राइस कभी भी नहीं टूटेंगे। आप हमेशा जब भी राइस बनाएं तो उसका चम्मच आप इसी तरीके से हिलाएंगे तो हमारे राइस कभी भी आपस में जो है वो जुड़ेंगे नहीं और खिल जाते हैं, बिल्कुल खिले खिले से बनते हैं। इसके बाद हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे राइस जो है वो कैसे बने हैं। ये देखें बहुत ही प्यारी शक्ल है इनकी और पूरे घर में इनकी बहुत ही खूबसूरत खुशबू फैली हुई है। आप ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला अच्छे अच्छे खानों के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हम सब के खानों में बरकत अता करे। आमीन सुम आमीन। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।